हेलो दोस्तों, मैं सुदामा कुमार दास जेएसएन स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीएचएस 2022 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का रिवीजन करवाने जा रहा हूं। और अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो जो क्वेश्चन नंबर सिस्टम का पहले आप एग्ज़ाम हॉल में छोड़ के आते थे, उस क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर बना के आइएगा। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगर 9 अंकों की संख्या इतना दिया हुआ है तो अगर वो 88 से विभाज्य है तो y के सबसे छोटे मान के लिए 3x माइनस 2y का मान होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहले 88 जो है 88 वो किससे विभाजित, 8 और 11 से विभाजित होगा। तो हम लोग 8 का विभाज्यता नियम जानते हैं। 3 अंक जो संख्या है वो किससे विभाजित होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। 8 का जो घन है कितना होता है, 512, हम लोगों को पता है। तो y के जगह पर सबसे छोटा मान 1 कितना हो गया, सबसे y का सबसे छोटे मान कहा गया है तो y इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद y इक्वल टू 1 हो गया, 1 लिख दिए। अब 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि इकाई अंक और दहाई के अंकों का, दहाई अंक और इकाई अंक के स्थान पर जो अंक है उसका योग, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 0 या 11 के गुणज होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले विषम संख्या के स्थान पर उपस्थित संख्या का योग हम लोग निकाल लेते हैं। तो 4 और x, 4 प्लस x हो जाएगा, प्लस 1 5, 5 5 10 और 10 और 2 12, तो x प्लस 12 हो गया। अब सम संख्या के स्थान पर जो संख्या है उसको देख लेते हैं। 3 और 1 4, 4 4 8, 8 और 1 9 हो गया। -9 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 या फिर 11 के गुणज। तो इनमें से हम लोग अगर इसमें घटाएंगे तो 11 का तो बड़े तो गुणज नहीं आएगा, कितना आ सकता है, 11 आ सकता है। यहाँ ये भी आप देख लीजिए कि 9 जो है, 12 जो है 9 से बड़ा है, तो यहाँ 0 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, 11 आएगा। देखिए तो यहाँ कितना बच गया, 3। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इधर 11 लिए हैं तो 11 में 3 को घटाएंगे तो 8। यहाँ लिखा हुआ है 3x, 3x माइनस 2y, 8 दिया 24 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 22। कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, ऑप्शन दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 2, कि जब एक निश्चित संख्या को 11 से गुना किया जाता है तो गुणनफल सभी 6 अंक होते हैं, मतलब सभी जो संख्या है 6 अंक, मतलब 6, सभी 6 अंक होते हैं, मतलब अंक की संख्या कितना है, 6, और कौन सी संख्या है, 6। अब इसमें पूछा गया कि 11 से गुना की जाने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी संख्या को 11 से गुना किया जाने पर इतना हमको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 11 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो हमें कितना मिलता है, उसका इकाई अंक उतना ही मिलता है। तो 6, तो 6 को अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 66, इकाई अंक कितना हो गया, 6। तो यहाँ हमको कितना चाहिए, इकाई अंक 6 चाहिए। 5 इससे आ सकता है, नहीं आ सकता है, इससे भी नहीं आ सकता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 2 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
यदि 732 XY एक ऐसी संख्या है जो 70 से विभाज्य है, तो x+2 y का न्यूनतम मान क्या होगा, मतलब सबसे छोटा मान पूछा गया। तो चलिए, कोई भी संख्या अगर 70 से विभाजित होती है तो मतलब क्या है, 10 और 7 से विभाज्य है। मतलब यहाँ जो इकाई अंक इसका जो होगा 0 होगा, ठीक है। और इसको हम लोग 7 से विभाज्य करेंगे तो 70 हो जाएगा 32, 32 में फिर 8 घटाएंगे बचेगा 4, तो 4 x की जगह मेरा कितना आना चाहिए, 2। कितना आना चाहिए, 2। तभी ये क्या होगा, 7 छक 42, 7 से विभाजित होगा, मतलब x इक्वल टू कितना हो गया, 2, और y इक्वल टू हो गया 0। मतलब x इक्वल टू कितना लाए हम, 2, और y इक्वल टू जो 0 पूछा गया है, x+y/2 और 2+0/2 इक्वल टू 1। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 से 78 तक 78 प्राकृतिक संख्याओं का योग किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा। तो हम लोग जानते हैं n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है क्या होता है, n इंटू n+1/2। जैसे 1 से 2, 3 इस तरह अगर हम लोग जोड़ते हैं n तक, तो इसका जो संख्याओं का योग होता है n इंटू n+1/2। यहाँ क्या लिखेंगे, 78 गुना 79/2। मतलब ये जो है तो 78 के फैक्टर्स गुणनखंड से विभाजित होगा या फिर 79 से डिविजिबल होगा। तो देखिए ऑप्शन जो दिया होगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाजित। तो 15 से विभाजता नियम क्या कहता है कि जो संख्या 3 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा वो 15 से विभाजित होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 3 से चेक कर लेते हैं कि कौन सा संख्या 3 से इसमें से विभाजित है। तो 3 का विभाजता नियम क्या है, ताकि जो डिजिट का सम होगा, डिजिट का जो सम होगा 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो इसका जोड़ने का सही तरीका है, जो उसका मल्टीपल, जो 3 का मल्टीपल दिख रहा है उसे हम लोग हटाते जाएंगे, उसको शून्य मान लेंगे। जैसे 9 6 15 शून्य हो गया, ठीक है। 5 और 2 7, 3 से विभाजित नहीं है। इस तरह अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आसान होगा। 6 8 4 12, ये भी विभाजित नहीं है। चलिए 6 3 9, 4 5 9, ये क्या है, सब कट गया, मतलब क्या शून्य आ गया। मतलब ये संख्या जो 3 है, तीसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन 3 से विभाज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। तो 24 का विभाजता नियम क्या कहता है कि जो संख्या 8 से और 3 से विभाजित होगा वो संख्या किससे विभाजित होगा, 24 से विभाजित होगा। तो सबसे पहले जो छोटी संख्या है 3 का विभाजता नियम को हम लोग चेक कर लेते हैं। उसी तरह चेक करेंगे जो पिछला क्वेश्चन जिस तरह हम लोग चेक किए थे, 8 4 12, फिर 8 और 1 9, 2 बच गया, मतलब ये 3 से विभाज्य नहीं है। 9 6 9 6, ये भी 8 5 13, ये भी 3 से विभाजित नहीं है। 3 3 3 6 कट के 0 हो गया, ये भी 3 से विभाजित नहीं है।
तो लास्ट मेरा जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन 4 ही सही है। यही संख्या जो है किससे विभाजित होगा, 24 से विभाजित होगा। चाहे तो आप देख सकते हैं, 8 4 12 हो गया, 6 6 12 हो गया, 7 5 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 9 अंकों की एक संख्या इतना 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 दिया हुआ है, देख लीजिए। 72 से विभाज्य है तो 2p-1 का मान होगा यदि ये सभी संभावित मानों में से दूसरा सबसे बड़ा मान लिया गया है। तो 8 6 72, 72 से वही संख्या विभाजित होगा जो 8 और 9 से विभाजित होगा। तो 8 का विभाजता नियम क्या कहता है कि एक 3 अंकों की अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित होना चाहिए, वह पूर्ण संख्या 8 से विभाजित होता है। तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग यहाँ 1 रखते हैं फिर भी 8 से विभाजित है, 5 रखेंगे फिर भी यह 8 से विभाजित। तो हमको क्या बोला गया है, संभावित दूसरा सबसे बड़ा मान। और 9 भी रखेंगे फिर भी ये क्या होगा, तो दूसरा यही है, मतलब n इक्वल टू कितना हो गया, 5। अब 9 से हम लोग क्या करेंगे, वही जो 3 का विभाजता नियम है उसी तरह 9 का भी है। तो फटाफट तुरंत इसको हम लोग देखिए जोड़ लेते हैं। हाँ, तो 9 का जो दिख रहा है मल्टीपल उसको हम लोग काट देंगे। 9 दिख रहा है यहाँ सामने तो इसको काट दिए, 7 और दोनों कट गया। यहाँ कितना है, 5 4 और 5, 9 कट गया है। यहाँ बच गया है 6 5 11 19, 19 मतलब 1 बच जाएगा। 1 + p = 9। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ और दूसरा, क्योंकि हम सब काट करके शून्य मान लिए थे, तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो p = 9 - 1 = कितना हो गया, 8। हमको पूछा क्या गया है, 2p-1, तो 2 × 8 16, 16 में 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 15। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55 से विभाजित है। 55 से विभाजित का नियम क्या है कि जो 5 और 11 से विभाजित होगा पूर्ण संख्या 55 से विभाजित होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 11 का जो विभाजता नियम है उससे हम सभी संख्याओं को चेक कर लेंगे कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। तो चलिए, इसमें क्या 11 का विभाजता नियम क्या है कि जो इकाई जो सम और विषम संख्या के स्थान पर जो संख्या है उसका अंतर 0 या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं कितना हो गया, 6 1 और 5 6, 6 और 2 8, ठीक है। इस इधर जोड़ लेते हैं, सम संख्याओं के स्थान पर जो संख्या है 8 6 14, 14 5 19, 19 में अगर 8 घटाते हैं तो हम लोग कितना बचेगा, 11। मतलब यह जो संख्या है 11 से 55 से विभाजित होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगा। तो यह देख रहे हैं, यह जो संख्या है 693, ये 11 से विभाजित है। अगर इसको हम लोग 11 से भागा दे देंगे तो कितना बचेगा, 63। और हम लोग जानते हैं 9 सती कितना होता है, 63। तो 7 × 9 × 13 11 बराबर कितना है,
693। तो इसमें पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितना है? 7। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 75 से विभाजित नहीं है? इसमें पूछ लिया गया है कि इनमें से जो कौन सी संख्या है 75 से विभाजित नहीं है। तो देख लेना होगा कि वो जो संख्या है 25 और 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो देखिए 7 2 9, 4 5 9, 7 5 12, ये 3 से विभाजित है। 7 2 9 सब कट गया। ये भी किससे है? 3 से विभाजित है। 10 5 15, चलिए देख लेते हैं, यहाँ तो सब कट गया है। देख लेते हैं कि कौन सा संख्या देखिए 9 9 12, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है। 9 7 5 12, ये भी 3 से विभाजित है। 6 4 10, 7 5 12, ये भी किससे? 6 4 10, 10 7 5 12, कितना हो जाएगा? 22। तो ऑप्शन 3 में जो संख्या दिया गया है 1,63,750, ये 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन 3 जो है वो 75 से विभाजित नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किससे विभाजित है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, CHSL का। यह जो संख्या है किससे विभाजित है? तो 56 हम लोग जानते हैं कि जो संख्या का इकाई अंक अगर 4 से विभाजित होता है तो पूर्ण संख्या भी 4 से विभाजित होता है। क्वेश्चन नंबर 12, 107 गुना अगर 93 करना हो तो इसको हम लोग देखिए 100 का आधार मानते हुए 100 + 7, और इसको क्या लिख सकते हैं? 100 - 7, मतलब A² - B² के फॉर्म में आ गया। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000 - 49। तो इकाई अंक कितना होना चाहिए? 1 का किस में है? इसी में दिखाई दे रहा है। 10,000 में अगर हम लोग 49 घटाएंगे तो 9,051 ही बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कोई कौन सी संख्या 11 13 और 7 से पूर्णतः विभाजित है? तो हम लोग सबसे छोटा 7 का विभाज्यता नियम क्या कहता है? जैसे 7, अगर 7 का विभाज्यता नियम हम लोग इस तरह विभाज्य है या नहीं इसको जांच किस तरह करते हैं? जो इकाई अंक वाला जो संख्या उसको डबल करके उसको 2 गुना करके बची संख्या में घटा देते हैं। तो 71 में अगर हम लोग 8 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 8 घटाएंगे 11 में 8, मतलब 63 बच रहा है। तो 63 अगर विभाज्य है तो पूरा संख्या जो था वो किससे? 7 से विभाज्य होगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? 7 का विभाज्यता नियम, यहाँ कितना दिख रहा है? 61। 61 में जो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 55 बचेगा। और यहाँ 4 है
फिर 2 से गुना करके मतलब 10 हो जाएगा। 235 और यहाँ है, फिर इसको 2 से गुना करेंगे 10, 10 इसमें घटाएंगे 613। फिर इसको 2 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 6, तो 61 में 6 घटाएंगे 55। 7 से विभाज्य नहीं है, इसलिए पूरा संख्या ही 7 से विभाजित नहीं होगा। दूसरा संख्या जो दिया हुआ है 8, मतलब 62 में हम लोग 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा 54। फिर 54 का इस संख्या का 2 गुना हम लोग यहाँ लिख देंगे, कितना 45। 45 में 8 घटाएंगे तो 7 37। फिर इसका 2 गुना, 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग घटाते हैं कितना हो गया 13 में 9, हाँ ठीक है 6। अब इसका 2 गुना 18, देख लीजिए। देखिए अगर 6237 लिखा हुआ, इसका 2 गुना 14, 14 अगर हम लोग इसमें घटाते हैं तो यहाँ कितना बचेगा 9, और यहाँ से पैसा ले 0, और यह हो गया 6। अगर इसका हम लोग 8 गुना 9 का 2 गुना 8, 18 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ से अगर कैरी ले लिए 5, 5 में 42, मतलब ये कितना हो गया 42, मतलब ये 7 का क्या है मल्टीपल है, इसीलिए ऑप्शन मेरा 2 जो होगा सही होगा। अगर 7 का विभाज्यता नियम अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देखिए समझ लीजिए। जैसे 721, अगर हमको ये जांच करना है कि ये 7 से विभाजित है या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो इकाई अंक है उसको 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 2 गुना 1, 2 हो गया। तो 72 में हम लोग क्या करेंगे 2 घटा देंगे, कितना हो गया 70। ये 7 का क्या है, ये 7 का मल्टीपल है, मतलब 7 का ये गुणज है, इसीलिए 721 जो है वो 7 से क्या होगा विभाजित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है 100 तथा 200 के बीच सभी संख्याओं ज्ञात कीजिए जो 9 से तथा 6 से विभाजित है। तो 9 से और 6 से वही संख्या विभाजित होगा दोनों से जो 18 से विभाजित होगा, मतलब दोनों का एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है 18, तो हम लोग 200 को 18 से भागा दे देंगे, माइनस 100/18, 18 गुना 10 180 होता है, 18 गुना 11 198। तो हम लोग कितना ले लेंगे 11 माइनस 11 95, 5 घटाएंगे, 11 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 6। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक 2 से अधिक है तो इकाई अंक दहाई अंक से 2 अंकों की संख्या इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक है, दहाई अंक से इकाई अंक अधिक है, संख्या के अंकों का योगफल कितना लिखा हुआ है, संख्या तथा इसके अंकों का योगफल का गुणनफल 144 है। देखिए मतलब जो संख्या होगा
तो 144 का क्या होना चाहिए, वो संख्या गुणज होना चाहिए, क्योंकि वही संख्या को उसी संख्या को गुना करने पर कितना आया, 144 आना चाहिए। तो 144 का जो गुणज है देख लेते हैं। 26 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 42 नहीं होगा, क्या है, 24। क्वेश्चन नंबर 16, 4 टू द पावर 61, 4 टू द पावर 62, 4 टू द पावर 63, 4 टू द पावर 64 निम्न में से किससे विभाजित होगा। तो सबसे पहले 4 पर पावर 61 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ मेरा बच जाएगा 1, यहाँ बच गया मेरा 4, 4 पर पावर 1 मतलब 4 बच गया, 4 पर पावर 2 इसका मतलब कितना बच गया, यहाँ 16, 4 पर पावर 3 यहाँ मतलब कितना बच गया, हो गया 64, 80, 5 85, 4 पर पावर 61 गुना 85, देख सकते हैं इकाई अंक इसका कितना है, 5 है, और यहाँ एक क्या है, सम संख्या, तो गुना करेंगे तो कितना 10 से विभाजित होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 17 कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या है। तो हम लोग मान लेंगे कि जो संख्या है क्रमागत, एक है x-1, दूसरा है x और तीसरा है x+1। अगर सभी को जोड़ते हैं कितना होता है, 87। वो बीच वाला पूछा गया है, तो 87 हम लोग 3 कर देंगे, क्योंकि सब कट के क्या हो गया 0, 3x 29 दिया 87 होता है, ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी संख्या का 387 से भाग देने पर भागफल देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल बचेगा। तो क्या करते हैं, पहला जो शेषफल है उसको दूसरा शेषफल से हम लोग भागा दे देते हैं, जो शेषफल आएगा वही उस संख्या को भाग देने पर शेषफल बचेगा। तो 83 को अगर हम लोग 83 से 48 को भागा देंगे तो कितना शेष बचेगा, 5। कौन सा है, ऑप्शन 3 में है, 5। क्वेश्चन नंबर 19 की 2 अंकों की संख्याओं का योग 10 है। यदि संख्या को 18 घटा दिया जाए तो संख्या इकाई तथा दहाई अंक पर उलट दिए जाते हैं, तो संख्या क्या होगा। तो इस तरह के संख्या को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेंगे कि जो इसका इकाई अंक दहाई अंक संख्या है वो x है, और इकाई अंक संख्या क्या है, y। x+y कितना हो जाएगा मेरा 10। और x-y मतलब इसको अगर दोनों का अंतर को अगर 9 से भागा देते हैं तो वही होगा, 9 से भागा दे देंगे कितना हो जाएगा 2, मतलब x-y = क्या हो जाएगा 2। तो x अगर हम लोग निकालते हैं दोनों को जोड़ करके भागा देते हैं, तो 2 10 और 2 12, 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और y इस सब को घटा देंगे, घटा करके 2 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा 8, 8 को 2 से भागा दे देंगे तो 4। तो x और y संख्या हम लोग लिखेंगे तो कितना हो गया 64। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 2 अंकों की संख्या को आपस में बदलने पर मूल संख्या 27 से अधिक हो जाती है। तो संख्या के अंकों का योग 11 है। उसी प्रकार का संख्या है x+y = दिया हुआ है 11। अगर उस संख्या को पलटते हैं और पलटने पर बनी संख्या 27 से, मतलब दहाई अंक मेरा छोटा है इसीलिए इसको भी 9 से विभाजित करेंगे, जितना आएगा क्वोशेंट वही होगा घटाने पर प्राप्त संख्या, मतलब -x+y = 3।
जोड़ेंगे तो 0 हो गया। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40, y इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू 11 में 7 घटाएंगे तो 4। तो देखते हैं एक्स वाई जो संख्या हो गया मेरा 47, 47। क्वेश्चन नंबर 21, संख्या अगर 71 पर पावर 83 और 73 पर पावर 83 को 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अगर हम लोग जानते हैं a पर पावर n और b पर पावर n है तो उसका जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, a प्लस b होगा। तो 71 प्लस 73 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 144। अगर 144 को अगर हम लोग 36 से भागा दे देंगे तो क्या रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 22 इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो जोड़ लेंगे। 31 प्लस 43 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 74। 74 अगर 37 से डिवाइड करेंगे तो कितना 2 टाइम्स जाएगा, चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 23, 200 और 600 के बीच 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि वही संख्या 4, 5 और 6 से विभाजित होगा जो संख्या उसके एलसीएम से विभाजित होगा। देखिए 20 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 5 का एलसीएम 6 का, इसमें 2 कॉमन है तो 3 से गुना कर देंगे, कितना हो गया, 60। तो तीनों का एलसीएम कितना हो गया, 60। तो 60 से हम विभाजित करेंगे, 200/60 माइनस 600/60 माइनस 200/60। इसको विभाजित करेंगे 10 हो गया, इसको विभाजित करेंगे 3। इसमें देखिए रिमाइंडर कुछ भी बच रहा है उसे हमें नहीं देखना, सिर्फ क्वोशेंट को देखेंगे। 10 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 36 है और उसका योग 13 है तो संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 13, ठीक है। और गुणनफल मतलब x y 36 दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको 4 से गुना कर देंगे तो 4 गुना 4 गुना 36 बराबर कितना होता है, 144, 144। और तो ये माइनस बी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो x माइनस वाई 13 का स्क्वायर 169 में 144 घटा देंगे और इसका वर्गमूल कितना बचा, 25। 25 का वर्गमूल 5। तो x माइनस वाई उसका अंतर कितना हो जाएगा, 5। ऑप्शन 3। चलिए आज का मेरा अंतिम क्वेश्चन है कि लगातार 75 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो विषम संख्या जैसे 1 + 3 + ...
एन विषम संख्या है तो उसका योग कितना होता है एन स्क्वायर। तो 75 का स्क्वायर 75 इंटू 75। इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इकाई अंक दोनों का 5 है तो यहाँ 25 लिख देंगे और 7 में एक हम लोग बढ़ा करके इंक्रीज करके दोनों का मल्टीपल 8 7 से 56 5,625। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 में। तो अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन या वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपनी प्रतिक्रिया का व्यक्त कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।